कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो रहा है सेल्फ लव के एरा में। नमस्कारम पीपल, दिस इज द वेरी अनकॉमन ऑर्डिनरी गर्ल टॉकिंग टू यू। लास्ट वीक हमने सारी नारी शक्ति और स्त्री वर्स को ट्रिब्यूट दिया था, काइंडा। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक अनकॉमन गर्ल के बारे में भी बात कर ली जाए। वैसे ऐसा कोई अनकॉमन काम किया नहीं है मैंने आज तक, बट बचपन से फील पूरी ली है कि कसम से भाई गॉड मेरे जैसा कोई नहीं, एंड आई एम द ओनली वन जो इतनी अच्छी है कि आपको अनकॉमन सी बातें बताती है। कसम से कभी कभी खुद पर इतना प्यार आता है ना कि खुद को ही जादू की झप्पी दे दूं। मैंने कहीं पर सुना है अपने मुंह मियां मिट्ठू, इसका मतलब है अपनी तारीफ खुद करना, और आप वही कर रही हैं। एनीवेज, इसको वो सेल्फ ऑब्सेशन मत समझना या वो हैशटैग सेल्फ लव। वैसे बहुत ट्रेंड में है ये सेल्फ लव। कुछ लोगों को तो सेल्फ लव लगने लग जाता है। For them, let me clear the dust. It's about खुद का ध्यान रखना, खुद को पसंद करना, लाइक आप जैसे भी हो, लिटरली जैसे भी हो, खुद के बारे में सोचना। मैंने भी सोचा और अब इतना सोच लिया कि लगता है कि डिप्रेशन ना हो जाए। I mean, जब से खुद पर ध्यान देना स्टार्ट किया ना, सब कुछ ही बुरा लगता है भाई। जैसे सियाने कह गए ने, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखा खुद की तरफ मुझसे बुरा ना कोई। सेल्फ लव छोड़ो, सेल्फ कंफ्यूजन होने लगी है। I mean, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लड़की की तरह कितने सपने लिए थे मैंने। बचपन से शीशे के सामने खड़े होकर खुद को मिस वर्ल्ड समझती थी। डेडिकेशन देख रहे हो? फिर बड़ी हो गई तो सच सामने आ गया। मम्मी की चुनिया लपेटकर ऐसे साड़ी पहनकर क्या कैटवॉक की प्रैक्टिस की है मैं। अब ढंग से फुटपाथ भी क्रॉस हो जाए तो वो भी बहुत है भाई। बचपन बहुत मासूम होता है, वही होता है एक्चुअल सेल्फ लव। सपने ऐसे कि सफेद घोड़े पे राजकुमार आएगा ना। राजकुमार छोड़ो, घोड़े भी नसीब में नहीं है, मिलते हैं तो गधे, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के। फिर सोचा इन पर ध्यान नहीं देते, खुद पर ध्यान देते हैं। सेल्फ लव एरा, मस्त मेकअप वगैरह सीखते हैं, मिस वर्ल्ड जो बनना था, पर उसका भी नेचुरल टैलेंट नहीं था, उसके लिए भी ट्यूटोरियल्स देखने पड़े। थैंक यू फॉर द ट्यूटोरियल्स यूट्यूब। तो अब खुद को ग्रूम शूम करने की बारी थी। मस्त ट्यूटोरियल्स देखे, एक आईलाइनर लगाने में ही मेरी पूरी आंख ढक जाती थी। लाइनर की आंख हो गई थी कसम से। I mean, ट्यूटोरियल वाली लड़कियां आती कहां से, खाती क्या है, जो एक स्ट्रोक में विदाउट स्किल क्या मस्त लाइन मारती हैं। हैट्स ऑफ, अपने तो बस का लाइनर ही खरीदना छोड़ दिया। फिर सोचा चेहरे को छोड़ो, फिजिक पे ध्यान देते हैं। वही सेल्फ लव एरा। भाई 2 दिन तोड़ती हूँ, 2 दिन सारे मोमोज, चाट, पकोड़े, आइसक्रीम, वॉफल सब याद आ जाते हैं। आई नो पतली दिख रही हूँ ना, ये सब स्ट्रेस है, ये फिजिक नहीं, कॉर्पोरेट गर्ली का स्ट्रेस है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन का स्ट्रेस है, फिजिक नहीं है। कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो रहा है सेल्फ लव के एरा में। सबको हो रहा है क्या, या मैं ही हूँ ऐसी? आई डोंट नो, शायद इसलिए अनकॉमन नाम दिया मैंने खुद को, पता नहीं भाई। 11-12 साल की उम्र में ये सोचा था कि अपने एस्ट्रोनॉट, मिस वर्ल्ड या कम से कम IAS तो बन ही जाऊंगी, और बनी क्या मैं? राइट, इंजीनियरिंग। नो ऑफेंस टू द पीपल जो सच में इंजीनियर बनना चाहते थे। Well done, congratulations. बट मेरे अंदर की छुपी उस 5 साल की बच्ची के लिए टीवी पे आना धीरे धीरे देखा एक ख्वाब लगने लगा है। बट मैं फिर भी कहूंगी कि ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि इसी पे आज के जमाने में कोई GST या टैक्स नहीं लग रहा। वेल, ख्वाब देखेंगे आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो सच होंगे यार। और दूसरा, डे ड्रीमिंग इज द बेस्ट आर्ट बॉस। अपनी ही कहानी में खुद ही हीरो या हीरोइन, जेंडर न्यूट्रल रहते हैं हम। चलो, ये थी एक नॉट सो कॉमन बट बहुत ही ऑर्डिनरी लड़की की दिल की छोटी सी बात। दूसरी बहुत सारी अनकॉमन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़कियों के लिए, या लड़के भी सुन सकते हैं, जेंडर न्यूट्रल, बट ये शाम सिर्फ लड़कियों को डेडिकेटेड है। आज मैं थोड़ी जल्दी में थी। ये अनकॉमन सी लड़की आजकल बहुत अनकॉमनली बिजी रहती है, बट फिर भी सैटरडे का शो कभी मिस नहीं करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए मेरी तरफ से हैशटैग बहुत सारा दुलार। थैंक यू, बाय। मेक डिसीजंस विद काइंड हार्ट एंड ओपन आई। होपफुली स्ट्रेस थोड़ा कम हो, सेल्फ लव। बाय अनकॉमन गर्ली।